अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैंक अल्फला जो है इस वक्त वो आपको कितना डिपॉजिट के ऊपर रेट दे रहा है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। तो यार इस वक्त अगर आप देखो मेरी स्क्रीन के ऊपर तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बैंक अल्फला जो है इस वक्त सारे टीयर्स के ऊपर 20.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं ईयरली बेसिस के ऊपर। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें ये मंथली सेवर के ऊपर जाना चाहिए या हमें ईयरली के ऊपर जाना चाहिए। तो पहले हम लोग जाते हैं, चेक करना शुरू करते हैं भाई कि हमारे पास क्या रेट्स आ रहे हैं इस वक्त। तो हमारे पास ऑल टीयर्स के ऊपर 20.5% का रेट आ रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर। मैं इसको अलग से ओपन भी कर लेता हूँ ताकि हमें नज़र आ जाए। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पे मंथली प्रॉफिट अकाउंट है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो था ये एनुअल प्रॉफिट दे रहा है आपको। यहाँ पे नीचे मंथली के ऊपर अगर आप आते हो तो आपके पास 20.5 का रिटर्न आ रहा है। 5 लाख से लेके 50 लाख के दरमियान में, और 5 लाख 50 लाख से ऊपर भी आपके पास 25.5 का ही आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। पहचान अकाउंट है फिर आपके पास, आप ये भी करवा सकते हो। सीनियर सिटीजन अकाउंट आपके पास है अल्फला का। मंथली सेवर के ऊपर जाते हो तो 20.5% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि अच्छा रिटर्न है। और ऑप्शन डिजिटल के ऊपर भी आपको 20.5 का ही मिल रहा है। और आपके पास स्नैपबैक है, ये अगेन ये वाला जो है ये मेरे हाथ में सबके ऊपर नहीं, सबके लिए अवेलेबल नहीं होगा। फिर कॉर्पोरेट पेरोल के ऊपर अगर आपके पास सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो तो भी आपके पास 20.5 का ही रिटर्न आ रहा है। अगेन एनआरपी जो है ये डिसकंटिन्यू होगी क्योंकि रोशन पाकिस्तान आ गया, इसकी जगह पे 20.5 का रिटर्न था इसके ऊपर भी। उसके अलावा जो भी आप डिजिटल अकाउंट खुलवाते हो अगर अल्फला के अंदर, अगर से आप ऐप के थ्रू रजिस्टर करते हो और अकाउंट खुलवाते हो तो आपके पास 20.5 का ही रिटर्न आ रहा है। और इसके ऊपर आप बेसिकली फ्रीलांस अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो और उसमें वो 20.5% का रिटर्न आ रहा है, ठीक है। फिर आपके पास टीयर्स एंड टर्म डिपॉजिट्स की है। मैं टर्म डिपॉजिट्स की इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वहाँ पे आपको जब रिटर्न अच्छा मिल ही नहीं रहा है तो आप वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करोगे ही क्यों। आप इन्वेस्ट डायरेक्टली सेविंग्स अकाउंट में करोगे, इसमें आपको इस वक्त रिटर्न अच्छा मिल रहा है। जब टर्म डिपॉजिट की ज़रूरत पड़ेगी तब हम टर्म डिपॉजिट की बात करेंगे, ठीक है। ये हमारी एक हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये अच्छा रेट है पाकिस्तान में इस वक्त या नहीं है। तो मैंने पहले वीडियोस डाली थी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि बैंक अल हबीब जो है आपको 20.6 का रिटर्न दे रहा है, यानी कि 10% 0.10% का उसके अंदर इंप्रूवमेंट है मंथली सेवर के ऊपर। और उसके अलावा आपके पास जितने भी बाकी अकाउंट्स हैं, एच बी एल हो गया, यू बी एल हो गया, ये सारे, या मिज़ान हो गया, ये सारे आपको जो है ये 20.5 का ही दे रहे हैं, उससे कम रिटर्न दे रहे हैं। तो ये अल्फला जो आपको रिटर्न दे रहा है ये बहुत अच्छा है। अब इसके ऊपर हम लोग ये देख लेते हैं कि यार हमें डॉलर एवरेज हो रही है या नहीं हो रही है। तो यार ये देखो कि भाई 20.5 का मतलब है कि 1 लाख के ऊपर आपको ईयरली बेसिस के ऊपर तकरीबन 17,000 रुपये टैक्स का वगैरह कटने के बाद मिल रहे होंगे। 17 से 18 हज़ार रुपये, मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा उसकी। अब अगर आपका डॉलर जो अमाउंट है वो उसी के हिसाब से बढ़ रही है, लेट्स से अगर 200 300 रुपये का डॉलर है, तो अगर वो 310 हो रहा है या 320 हो रहा है तो आप उसको डिवाइड कर लो पहले यहाँ पे आके। भाई देखो 300, सॉरी 320 डिवाइड बाय 3 आप कर लेते हैं तो आपके पास 106 आ रहा है। विच मीन्स 106 के हिसाब से अगर आप करो और आपकी अप्रिसिएशन वहाँ पे हो रही डॉलर के अंदर, लेट्स से डॉलर हमारा अगर 4% के हिसाब से ही बढ़ रहा 0.04 के हिसाब से बढ़ रहा है तो 4 रुपये इसके अंदर बढ़ रहे हैं। विच मीन्स ये हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाय आप 3 कर लो अगेन, तो ये हो जाएगा 330। तो आपको ऑब्वियसली इससे ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल रहा है बैंक्स के अंदर इस वक्त। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा। तो यार सिंपल सी बात है, अगर आप फाइलर हो तो आपका 15% टैक्स लगेगा, और अगर आप फाइलर नहीं हो तो आपका 30% या 45% टैक्स लगेगा, डिपेंडिंग कि आप कितना इसके अंदर अमाउंट रख रहे हो। फिर हम बात कर लेते हैं डिजिटल अकाउंट सेविंग्स रेट। इस वक्त आपको क्या दे रहा है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि 20.5 का रेट ही आपको मिल रहा है अल्फला के ऊपर। वो बेशक आप डिजिटल अकाउंट खुलवाओ, डिजिटल अकाउंट नहीं खुलवाओ। फिर आपके पास मंथली सेविंग रेट्स क्या है इस वक्त, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मंथली के ऊपर आपको 20.5 का ही मिलता है। अगर एनुअली खुलवा रहे हो तो भी आपको उतना ही मिल रहा है। अब आपको खुलवाना कौन सा चाहिए उसमें से वो चेक कर लेते हैं। भाई देखो, ये हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं हमेशा कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ। अगर आप यहाँ रखते हो 1 लाख रुपये आप डाल रहे हो, ठीक है, और आपने मंथली कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं किया, आपने 1 साल के लिए अमाउंट कर रखा है, और आपका इंटरेस्ट रेट हम लोग ने अभी जो लगाया है वो है 20.5%, ठीक है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं कंपाउंड एनुअली के ऊपर, तो हमें यहाँ पे 20,000 रुपये, 20,500 का फ़ायदा होगा। देखो 20,500 का फ़ायदा हो कह रहा है। बट मैं अगर इसी चीज़ को मैं मंथली पे लगाता हूँ, देखो जो असल ब्यूटी है वो मंथली या फिर उससे नीचे पे आती है।
तो आपको यहाँ पे 22,540 का फ़ायदा हो रहा है, विच मीन्स आपका जो इंटरेस्ट रेट एक्चुअल बन रहा है वो 22.5% बन रहा है। समझ रहे हो? तो आपको मंथली अकाउंट खुलवाना चाहिए इंस्टेड ऑफ एनुअल अकाउंट खुलवाना चाहिए, क्योंकि मैथ्स के हिसाब से आपके रिटर्न्स हमेशा मंथली के ऊपर ज़्यादा अच्छे होते हैं। और मैंने आपको ये बता दिया कि 1 लाख के ऊपर आपको अब रिटर्न कितना मिलेगा। अब टैक्स के साथ हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे ऊपर 15% टैक्स लग रहा है, तो आपका अगर जो टोटल अमाउंट आई है वो आई है 22,000, 1,22,540, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी परसेंटेज के अंदर कितनी बन रही है, यानी कि टैक्स कितना कटेगा इसके ऊपर। तो 15% ऑफ हम लोग ये लगा लेते हैं, और ये हमें बताएगा कि 18,000 रुपये आपका जो है टोटल, सॉरी मैंने गलत किया यहाँ पे, प्रॉफिट, टैक्स ऑन प्रॉफिट होता है। तो 22,000 के ऊपर आपको कितना टैक्स कटेगा? 22,000 के ऊपर आपका 3,380 का टैक्स कटेगा, ठीक है। तो यानी कि माइनस कर लो अगर 3,380 को 22,500 में से, तो नेट प्रॉफिट आपको जो हो रहा है 19,000 का हो रहा है। 19,000 को अगर आप डिवाइड करते हो बाई 12, तो आपको पर मंथ 1,600 रुपये मिल रहे हैं 1 लाख के ऊपर, यानी कि 16%, ऑलमोस्ट 16% का प्रॉफिट है। ये बात समझ आ गई? अगर आप फाइलर नहीं होगे तो ये 6,000 हो जाएगा, और माइनस भी आपका ज़्यादा होगा इसके ऊपर, तो उसमें ऑब्वियसली फ़ायदा नहीं है। तो ये थी वीडियो भाई कि इस वक्त अल्फाला के ऊपर आपको कितना रेट मिल रहा है, और आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इस वक्त आप अल्फाला के अंदर आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट्स अच्छे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं बाकी वीडियो के अंदर।